नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? बताएंगे कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है। तो विटामिन B2 दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और विटामिन C को आपको पता है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्या दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन C को याद रखेंगे। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मधुमक्खियां का प्रजनन तथा प्रबंधन कहलाता है। बताएंगे मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम वाले कीट जो होते हैं उनका पालन होता है सेरीकल्चर, याद रखेंगे। पीसी कल्चर होता है मत्स्य का उत्पादन, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? बताएंगे रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। के का यूज होता है दोस्तों यहाँ पर रक्त का थक्का बनने में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुँचती है? बताएंगे अत्यधिक मद्यपान करने से किस अंग को क्षति पहुँचती है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, यकृत पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बताएंगे एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है। तो कौन सा एकमात्र अम्ल है जो सोने को घोलता है? बताएंगे। तो बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एक्वारेजिया जो स्वर्ण को घोलता है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में से खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है। तो इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो लोहे से एकदम भरपूर है, यानी आयरन इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों भरपूर मात्रा में? तो सेब इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इन सब की अपेक्षा सेब में अधिक मात्रा में यहाँ पर लौह पदार्थ पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग किया गया? तो यह किया गया था दोस्तों चीन की सभ्यता में। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद के कारण होता है। तो किसकी मौजूदगी के कारण पौधों की पत्तियों में जो हरित वर्ण होता है? बताएंगे। तो क्लोरोफिल इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरित वर्ण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेऑन के नाम से भी जाना जाता है। किसी नवयुवक की सामान्यतः दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी की लगभग है। बताएंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 25 सेमी। बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या होता है? बताएंगे अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या होता है? 20 हर्ट्ज से नीचे गलत, 20 हर्ट्ज से ऊपर नहीं, 5 हर्ट्ज इनमें से कोई नहीं। डी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक
अल्ट्रासाउंड जो परास की आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, याद रखेंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक। डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है, बताएंगे डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने में की जाती है डेसिबल का प्रयोग, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नए राज्य के गठन की क्षमता किसमें निहित है, नए राज्य के गठन की क्षमता किसमें निहित है, बताएंगे। तो नए राज्यों का गठन करने में इसकी जो क्षमता है संसद के पास है, बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है। यानी दोस्तों सीधा सा है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको किस देश से लिया गया है। तो यह लिया गया है आयरिश से, याद रखेंगे। यहाँ पर आयरिश होगा यानी आयरलैंड, तो बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना तो यह अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना। लेकिन पूछे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन से याद रखेंगे, भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की, और प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बताएंगे रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो केंद्र के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोदान किसने लिखा है, बताएंगे गोदान किसकी रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है गोदान, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, बताएंगे कौन सा अनुच्छेद उस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, यानी जिसके तहत संशोधन किया जा सकता है। तो 368 यहाँ पर है, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 368 के तहत दोस्तों यहाँ पर संशोधन किया जाता है, याद रखेंगे। 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, याद रखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, धार्मिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है, बताएंगे कौन सा कैल्शियम का अयस्क है। तो डोलोमाइट, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट क्या है, कैल्शियम का अयस्क है। मानव कान के लिए निम्नलिखित में श्रव्य आवृत्ति रेंज कौन सी है, बताएंगे। मानव कान के लिए निम्नलिखित में से श्रव्य आवृत्ति रेंज है, यानी दोस्तों जो सुनने वाली आवृत्ति रेंज होती है, यानी इससे कम हुई तो नहीं सुनाई देगी और इससे अधिक हुआ तो हमें नहीं सुनाई देगा, बताएंगे कौन सी है। तो यह होती है 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है मानव की जो श्रव्य आवृत्ति रेंज, यानी सुनाई देने वाली जो आवृत्ति रेंज है मनुष्यों की, वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति कौन थे, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति कौन थे, बताएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति थे, याद रखेंगे। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।